अरबों रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबे रवां माली साल में मुकम्मल होंगे। किसी गैर कानूनी कॉलोनी की बुनियाद नहीं रखने दी जाएगी। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए इकदाम करने पर इत्तेफाक। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। अरकान असेंबली ने सुस्त रवि की शिकायत की। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में कमिश्नर इशरत अली, आरपीओ रिफत मुख्तार राजा, डीसी मोहम्मद अली और सीपीओ सुहेल चौधरी शरीक हुए। कमेटी अरकान और पार्लियामेंटेरियंस को बताया गया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के तहत 1 अरब 16 करोड़ रुपए की 125 स्कीमों में से 122 स्कीमें मुकम्मल हैं। फेज 2 में 1 अरब रुपए की लागत से 120 स्कीमें जारी हैं, जिनका 52% काम मुकम्मल हो चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के तहत 266 स्कीमें 1 अरब 10 करोड़ रुपए से मुकम्मल होंगी, जिन पर 79% काम मुकम्मल है। फेज 2 की 238 स्कीमों पर 1 अरब रुपए लागत आएगी, जिनका 38% काम मुकम्मल हो गया है। इजलास में MNA खुरम शहजाद, आसिम नजीर और पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां फारूक हबीब शरीक हुए। MPA लतीफ नजर, शकील शाहिद, फिरदौस राय, ख्याल कासरू, अली अख्तर, मुआवन खसूसी वजीर आला पंजाब मलक उमर फारूक और MPA आदिल परवेज गुज्जर भी शरीक हुए। अरकान ने बेशतर मंसूबों पर सुस्त रवि की शिकायत की। कमेटी ने फैसला किया कि आइंदा कोई गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी की बुनियाद नहीं रखी जाएगी। ट्रैफिक मसाइल हल करने पर भी जोर दिया गया। CPO सुहेल चौधरी ने अमन व अमान के कयाम में किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। हुकूमत कोरोना बहरान में बांग्लादेश और भारत के बजाय पाकिस्तान को मिलने वाले अरबों डॉलर्स के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के जरिए टेक्सटाइल बरामदात में खातिर खा इजाफा करने में नाकाम है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस मौका खो दिया गया। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर की रिपोर्ट। कोरोना बहरान के रूज पर बांग्लादेश और भारत के बजाय आलमी खरीदारों ने पाकिस्तान का रुख किया तो ये शानदार मौका था कि पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में अरबों डॉलर का इजाफा कर सके, मगर ये मौका जाया कर दिया गया। सनतकार इसे हुकूमत की नाकस पॉलिसियों का शाखसाना करार देते हैं। PHMA के सुबकदोश चेयरमैन मियां नईम कहते हैं कि कॉटन पॉलिसी बनने तक हम एक्सपोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकते। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस की वजह से, पॉलिसी मेकर्स की नाकस पॉलिसीज की वजह से हम उससे खातिर खा फ़ायदा नहीं उठा सके। उसकी 2-3 वजूहत हैं। सबसे पहली वजह है जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो हमारी लाइफ लाइन है, वो है कॉटन। वो रॉ कॉटन से लेके यान तक वो हमारा एक ऐसा मटेरियल है जिसके बगैर हमारी जो इंडस्ट्री है वो नहीं चल सकती। रुई की किल्लत और महंगी बिजली ने एक्सपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात से दोचार कर दिया। पाकिस्तान जो इन दिनों टेक्सटाइल बरामदात में बेतहाशा इजाफा कर सकता था, रवां माली साल की पहली से माही में सिर्फ 2.92% इजाफा कर सका, जो नुकसान के मुतरादिफ है। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम का कहना था कि पाकिस्तान के पास अच्छा चांस था, मगर जब तक बिजली की कीमतें कम और रुई की किल्लत खत्म नहीं होती, बरामदात में इजाफा नहीं हो सकता। इस हुकूमत को फौरी तौर पे चाहिए कि नंबर 1 कॉटन पॉलिसी दे और उसके साथ साथ बिजली के रेट कम करे। इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम नहीं होंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, एक्सपोर्ट आपकी नहीं बढ़ेगी। हुकूमत ने कॉटन के बजाय गन्ना काश्त करने की हौसला अफजाई की, फिर भी चीनी रिकॉर्ड महंगी हुई और रुई की किल्लत अलग पैदा हो गई। एक मौका तो खो दिया गया, मगर मुस्तकबिल में टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट में इजाफा के लिए कॉटन पॉलिसी की मंजूरी नागजीर है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में 50 और 100 रुपए वाले स्टाम्प पेपर नायाब हो गए और स्टाम्प फरोश 500 रुपए ब्लैक में स्टाम्प फरोख्त करने लगे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने ब्लैक में फरोख्त करने वालों के लाइसेंस मुअत्तल करने की धमकी दे दी है। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। राजी नामों, बयान हल्फी समेत दीगर कानूनी अमूर में इस्तेमाल होने वाला 100 रुपए और 50 रुपए मालियत वाला स्टाम्प पेपर नायाब हो गया है। टोबा टैक्सिंग जिला कचहरी में यही स्टाम्प पेपर ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं। वकला स्टूडेंट साइलिन को कानूनी मामलात में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हम स्टाम्प पेपर लेने के लिए आए हैं, 300 का 350 का बोल रहे थे, तो ये भी हमें किसी के रेफरेंस से 50 रुपए का था। इसकी कीमत लिखी है ऊपर 50 रुपए, तो हमें ये 200 का मिला है। ब्लैक में मिल रहे हैं, अव्वल तो मिल ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे स्टाम्प फरोश बैठे हैं, जो अपना कारोबार भी करते थे, अपना रोजी रोटी चलाते थे, वो भी बहुत तंग हैं। मोस्टली तौर पर ये ज़रूरी होता है कि हमें बयान हल्फी के लिए मोस्टली कोई अकरारनामे के लिए रिक्वायर्ड होते हैं कुछ लोगों के लिए,
कुछ का जो अदालती कार्रवाई के लिए ज़रूरी होता है, जो अभी सारे ठप हुए पड़े हैं, वो लोग कोर्ट फीस के जरिए काम चला रहे हैं सादा पेपर पे। डिप्टी कमिश्नर तोबा उमर जावेद का कहना था कि स्टाम्प पेपर कराची से मंगवाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ताखीर हो रही है। ताहम ब्लैक में फरोख्त होने वाले स्टाम्प फरोशों के लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले शॉर्टेज हुई थी तो हम लोगों ने उधर से मंगवाए थे कराची से, क्योंकि ये स्टाम्प जो हैं हमें कराची से मिलते हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उधर से मंगवा के तो हमें डिस्पैच करता है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने उधर से मंगवा कर मार्केट को फ्लड कर दिया था और उससे मार्केट बिल्कुल स्मूथ हो गई थी। अभी क्योंकि शॉर्टेज ज़्यादा थी तो अभी थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट है। मैंने डीओ को कहा हुआ है, उसने लेटर भी लिखा है और मैंने बात भी की उधर। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे पास स्टाम्प्स आ जाएंगे और ये मसला हल हो जाएगा जी। एसीज को भी बताया है, वो चेक कर रहे हैं और जहाँ पर भी हमें वायलेशन मिलेगी कि लोग जो 100 का स्टाम्प अगर महंगा बेच रहे हैं या 50 का महंगा बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनका जो स्टाम्प का लाइसेंस है वो कैंसिल करेंगे। उन स्क्वाड में से जब जूँ ही अगर ये सब स्टैंडर्ड जो फ्यूल यूज़ करते हैं भट्टों वाले या इंडस्ट्री वाले, उनको खिलाफ हमें हुक्म दिया गया कि उनको फौरी तौर पर एट द स्पॉट सील करें और उनके खिलाफ FIR करवाएं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत धुआं छोड़ गाड़ियां और पुराने भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। जंग में एक तरफ स्मोक का खतरा तो दूसरी जानिब सड़कों पर ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक पुलिस मसाइल पर काबू पाने में बेबस दिखाई देने लगी। शहरियों ने इंतजामिया से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। मुबशिर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। जंग में बटाजात के अलावा धुआं छोड़ती गाड़ियां भी माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का सबब बन रही हैं। ताहम इंतजामिया की तरफ से धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि शहर भर में ट्रैफिक ब्लॉक रहना भी मामूल बन गया है। ट्यूब चौक, नवाज चौक और धज्जी रोड समेत दीगर इलाकों में कई घंटे ट्रैफिक जाम रहती है, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार कहीं नजर नहीं आते। कचहरी चौक में बना गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी ट्रैफिक बहाव में रुकावट का बाइस बनने लगा। सारी ट्रैफिक जो है यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है और ये जिला कचहरी का मेन गेट है और यहाँ पे जो हालत देखें, यहाँ पे आदमी गुजर नहीं सकता, पैदल नहीं गुजर सकता। मैं तो कई दफ़ा सदर बार को भी कह चुका हूँ कि ये जो स्टैंड है ये ख़त्म होना चाहिए। ये साथ है पार्किंग, वहाँ पे ये सारे करें, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट लोगों ने स्टैंड बनाए हुए हैं और पर्चियाँ देते हैं और कई दफ़ा यहाँ से मोटरसाइकिलें रोज़ 1-2 मोटरसाइकिलें चोरी हो रही है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए प्लान तश्कील दिया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद क्यूलम मार्की में इवेंट मेनिया के जेर एहतमाम पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का तीसरा और आखिरी रोज पाकिस्तान के टॉप 50 ब्रांड्स फर्नीचर की वैरायटीज पेश कर रहे हैं, जहां डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और शहरियों की बड़ी तादाद विजिट भी कर रही है। जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे। लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो में रखे सोफा सेट और बेडरूम समेत नित नई वैरायटी ने शहरियों को अपनी तरफ राग़िब कर लिया। क्यूलम मार्की में एक्सपो के दूसरे रोज भी शहरियों में फर्नीचर की वसी रेंज को खूब पजीराई मिली। हमारे साथ टॉप 50 ब्रांड्स ऑल ओवर द पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अप टू 40% डिस्काउंट आपको फर्नीचर पे मिल सकता है। कैटेगरीज की अगर बात करें तो फर्नीचर से रिलेटेड A to Z आपको इधर फर्नीचर अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो में पाकिस्तान के टॉप 50 ब्रांड्स ने अपनी प्रोडक्ट्स नुमाइश में पेश की और आने वालों को डिस्काउंट ऑफर भी किया। अभी मैं इस साल भी इसीलिए आई हूँ बिकॉज लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था और यहाँ पे ये कि मार्केट से कम प्राइस है एज कंपेयर टू जो आपके मार्केट रेट्स हैं, उससे कम प्राइस है और ये कि चीज़ों की वैरायटी बहुत है। नुमाइश में फर्नीचर की तमाम वैरायटी समेत होम डेकोरेशन की दीगर प्रोडक्ट्स भी रखी गईं। ऑर्गेनाइजर हमजा का कहना था कि फैसलाबाद के अवाम ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जिन्हें एक छत तले अपने पसंद का फर्नीचर मिल रहा है। फैसलाबाद का कस्टमर जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट को समझ रहा है, हमारी रेंज डिफरेंट है जिसके लिए उन्होंने बहुत तारीफ़ किया है और इवेंट की जितनी तारीफ़ की जाए, पाकिस्तान लाइफस्टाइल की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। क्यूलम मार्की कैनार रोड में लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो अतवार रात 10 बजे तक जारी रहेगी। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सोशल वेलफेयर के इदारा सनत जार में तालिबात में सर्टिफिकेट्स जारी करने की तकरीब, MPA लतीफ नजर की खुसूसी शिरकत। शाहिदा गुमन की रिपोर्ट देखिए। महकमा सोशल वेलफेयर के इदारा सनतजार में मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज सीखने वाली तालिबात में सर्टिफिकेट जारी करने की तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। MPA लतीफ नजर, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मियां जाहिद, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर फारूक भट्ट ने खुसूसी शिरकत की। MPA लतीफ नजर ने सनतजार की खिदमात को सराहा और कहा कि इदारा खवातीन को हुनरमंद बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ये वो बच्चियाँ हैं जो मतवसत तबके से या गरीब घराने से जिनका तल्लक है और ये मैं समझता एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ की बच्चियों के लिए। यहाँ पे इनको मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज कराए जाते हैं और ये कोर्सेज करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में अपने वो
जो एक घर में वो कफालत कर सकती हैं अपनी फैमिली को। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मियां जाहिद का कहना है कि तालिबात को मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज सिखाए जाते हैं ताकि अपने लिए बेहतर रोजगार कमा सकें। ये 3 माह के कोर्सेज और 6 माह के कोर्सेज होते हैं। वैसे काम तो इसका स्किल डेवलपमेंट है। मैं स्पेशल इस बात पे जिक्र करना चाहूँगा कि मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ लतीफ़ नज़र साहब का कि उन्हें हमें बेहतरीन एडवाइजरी कमेटी की दी। सर्टिफिकेट लेने वाली तालिबात भी खुश दिखाई दी। मैंने यहाँ से इस इदारे से बहुत अच्छा काम सीखा है टेक्सटाइल और इंटीरियर डेकोरेशन के हिसाब से, और यहाँ से सीखने के बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो भी ऑर्गेनाइज़ किया है, और इसके अलावा मैंने घर में छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट किया है। मैंने ब्यूटिशियन में एडमिशन लिया है यहाँ पे। एक्चुअली मेरा कुछ फ्री टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अच्छे तरीके से कंज्यूम किया जाए। तो मुझे पता चला कि सनज़ार में ब्यूटिशियन की प्रोफेशनल क्लासेस हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। 6 मंथ का मेरा कोर्स था, अब मुझे इसका सर्टिफिकेट मिला है और इसका मुझे आगे बहुत सारे बुक्सली फील्ड्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स। यहाँ बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये मैंने ब्राइडल तैयार किया, आपके सामने है, देखें। 1-0 से स्टार्ट लिया था मैंने, तो इतना अच्छा काम आ गया मुझे। अगर इसी तरह इदारे ख़वातीन की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे तो ख़वातीन भी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में ICU वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। मुखय्यर हजरात की जानिब से 5 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं। असदार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में ICU वार्ड का इफ्तिताह मारूफ सनतकार शरीफ तारिक की जानिब से किया गया। मुखय्यर हजरात की जानिब से 5 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं। MS डॉक्टर इजाज अख्तर ने मारूफ सनतकार शरीफ तारिक की काविशों को सराहा। उनका कहना था कि 5 वेंटिलेटर्स बिमा बेड्स फराहम किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस के दौरान ऑक्सीजन टैंक्स भी मुहैया किए गए। ICU वार्ड के लिए तमाम तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है। इस इकदाम से मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। मरीज शिफ्ट करने पड़ते थे, साथ हमारे डॉक्टर साहबान जाते थे। बड़ी मुश्किल से वहाँ पर ICU अलाइड में वेंटिलेटर का मौजूद होना ना होना वो भी हमारे लिए एक बड़ा मसला बन जाता था। तो अब हमारा आपका शुक्र अदा करते हैं और इस इलाके के लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है कि ये ICU बन गया, जो कि सब आवाम के लिए एक बहुत अच्छा मददगार साबित होगा। डोनर डॉक्टर खुरम तारिक का कहना था जनरल अस्पताल में मरीजों को इसी तरह सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। 100 से ज़्यादा देहात का इलाका है, तो यहाँ पर बेशुमार ज़रूरत थी। मरीज़ ख़राब हो रहे थे और उनको यहाँ से रेफ़र करना पड़ता था। तो MS साहब, खालिद साहब और बाकी अहबाब ने मिलकर उनकी काविशों से ये ICU बन गया, जो इंशाअल्लाह लोगों की खिदमत में काम आएगा। इस मौका पर MS चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर हबीब बुट्टर, DHQ अस्पताल डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टोबा में हेपेटाइटिस से बचाव के हवाले से आगाही सेमिनार और स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद। मेंबरान बार और स्टाफ के लिए फ्री इलाज का ऐलान किया गया। वकार गुमन की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट बार रूम में केयर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हेपेटाइटिस से बचाव के हवाले से आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब चौधरी मोहम्मद रमजान, मेंबर नेशनल हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल मैनेजर अनवर अलवी, DP उमर फारूक, ADCR मुदस्सिर बुखारी, सदर बार नासिर इकबाल, सेक्रेटरी चौधरी अख्तर समेत दीगर मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदर बार चौधरी नासिर इकबाल और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर बुखारी ने आगाही सेमिनार्स और स्क्रीनिंग कैंप्स के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। यहाँ पे कैंप लगा हुआ, जितने भी यहाँ के मुलाजमीन हैं, इंतजामिया के या जितने भी हमारे मुंशी भाई हैं या सेक्रेटरीज हैं, तो यहाँ पे आएँ, वकला हजरात हैं, यहाँ पे आएँ, आपकी स्क्रीनिंग कराएंगे। इंशाल्लाह हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और जो उसमें बाद में वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह उनका इलाज भी करवाएंगे। मैं समझता हूँ कि तमाम अहबाब अपना टेस्ट करवाएँ, हेपेटाइटिस C और B की स्क्रीनिंग करवाएँ, और ये फ्री फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से हमने प्रोवाइड की है। ये यहाँ जो क्लिनिक भी है टोबा टेक्सिंग में, उसमें भी जाएं। जो पॉजिटिव आएंगे उनके PCR भी फ्री होंगे, उनका ट्रीटमेंट भी फ्री होगा, और इस सब के बाद दोबारा उनको फिर टेस्ट करेंगे कि ये हेपेटाइटिस क्लियर हो गए। और ये जितना प्रोग्राम है ये WHO के साथ लिंक्ड है, दिस इज़ कंप्यूटराइज्ड। ये एक्टिविटीज़ हमें बहुत ज़्यादा मतलब जोश के साथ, जज्बे के साथ और कॉन्टिन्यूस एफर्ट के साथ करनी चाहिए। तो आज जैसे सदर बार साहब ने इनिशिएटिव यहाँ पे लिया, तो लिवर केयर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, इनके साथ हम कोलैबोरेट करके इंशाल्लाह मजीद इसको डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में बेहतर करेंगे। शोका ने बाद अज़ा स्क्रीनिंग कैंप का भी दौरा किया और मुस्तक बार स्टाफ के लिए फ्री इलाज व मुआवजे का इलाज किया गया है। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41।
फैसलाबाद में चेयरमैन रेड क्रिसेंट अबरार उल हक की हिलाल अहमर हस्पताल आमद और DGPH आसमा एजाज चीमा और AC सदर उमर मकबूल भी हमरा थे। कोरोना के दिनों में इंसानियत के लिए काम करने वाले वर्कर्स में तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं हन्नान बुखारी। तकरीब में बाबर डोगर, पासवान ग्रुप से शाहनवाज समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर इब्रारुल हक का कहना था कि टाइगर फोर्स ने इंतजामिया के साथ मिलकर कोरोना के दिनों में बेहतरीन काम किया और शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा बने। लाशें तक उठाई कोरोना की और राशन डिस्ट्रीब्यूशन में और मसाजिद में ऐलान करने के बाद लोगों से राशन लेके लोगों को भी दिया। तो बड़ा काम किया। तो जिन जिन लोगों ने बिलखुसूस कोरोना के दिनों में काम किया है उनका मैं जितना भी जिक्र करूं कम है। वजीर आजम इमरान खान की आज की तकरीर के हवाले से सवाल पर उनका कहना था कि बतौर चेयरमैन अब सियासी बयानों से दूर रहते हैं, जबकि खिदमत खलक पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वजीर आजम से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इसको जरूर फंड करें, क्योंकि अरबों रुपए हम हेल्थ पे लगाते हैं, लेकिन चंद अरब रुपए अगर हम प्रिवेंशन वाली साइड पे भी लगा लेंगे तो 59% जानें बच सकती हैं जो एमरजेंसी के अंदर अल्लाह की तरफ चली जाती हैं, वो बचाई जा सकती हैं अल्लाह की मर्जी से। इब्रारुल हक का कहना था कि हिलाल अहमर जिस तरह से लोगों की मदद कर रहा है वो काबिले तारीफ है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मियां मोहम्मद दीन और आदिल शहजाद की जानिब से स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के नौमंतखब अहदेदारों के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। तकरीब में मियां मुनीर, मियां जफर इकबाल, मियां मोहम्मद शफीक, मलक अशरफ, आदल शहजाद, सिद्दे मियां, खुरम इश्तियाक, हाफिज शफकत समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर हाजरीन का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए छोटे कारोबारी मराकज का अहम किरदार है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक्सल मकसद जो हमारा है वो है छोटे और दरमियाने दर्जे के जो हमारे ताजरान हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट से सहूलतें दिलवाएं। तकरीब में MP ख्याल अहमद कासरू ने भी शिरकत की। ताजरों का कहना था कि छोटे कारोबार को मजीद मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स करेंगे और अपने मुतालबात इनके आगे रखेंगे। ताजर कम्युनिटी के मामलात मसाइल हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड इंडस्ट्री और फैसलाबाद फ्लोर मिल एसोसिएशन उनके साथ है, शाना बाशाना साथ खड़ी है। आज हमारा जो पहला स्टेप है अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो चुका है और ताजरों के हकूक़ के लिए और इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे। ताजरों का कहना था कि नए ओहदेदार स्मॉल ट्रेडर और स्मॉल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए तमाम तर इक़दाम करेंगे जो तजारत के हक में होगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। फैसलाबाद में निजी कराटे क्लब ने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के साथ जिंदगी के दीगर मामलात में भी खुद मुख्तार करने का फैसला कर लिया। बच्चियों को मोटरसाइकिल राइड भी सिखाई जा रही है। अली रजा रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में लड़कियां हो रही हैं खुद मुख्तार और खुद एतमाद। निजी कराटे क्लब में लड़कियों को दफाई तरबियत देने के साथ मोटरसाइकिल और राइड भी सिखाई जा रही है ताकि लड़कियां किसी भी मैदान में लड़कों से पीछे ना रहें, जबकि लड़कियों ने इस इकदाम को खुश आइन करार दिया और बाइक राइड सीखने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। गर्ल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ डिफेंस के साथ साथ उनको बाइक्स चलानी भी आनी चाहिए। कई बार हम अपने बाबा भाई वगैरह का वेट करते करते लेट हो जाते हैं। कई बार हमारी अक्सर छुट्टी हो जाती है सिर्फ इस वजह से कि वो आएँ और हमें लेकर जाएं। इसके लिए हमें बाइक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसको सीखें और हम अपने लिए खुद आ जा सकें। मोस्टली लड़कियों को कार नहीं सीखनी चाहिए, साथ बाइक भी सीखनी चाहिए। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम घर में अपनी मामा की हेल्प कर सके, कुछ लाना तो उनकी हेल्प कर सके, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी खुद जा सके। अब किसी का वेट करने की जरूरत न पड़े हमें। ज़रूरी नहीं है अगर किसी के पास गाड़ी है या गाड़ी नहीं है तो उसको वही जाए। अगर किसी के पास बाइक भी है तो लड़कियों को चाहिए उनको बाइक आनी चाहिए ताकि वो कॉलेज और स्कूल खुद जा सके, किसी की मुंतजिर या मोहताज ना हो। लड़कों के साथ लड़कियां भी तमाम शोबा हाई जिंदगी में अपना किरदार अदा करके साबित कर रही हैं कि आज की औरत मुल्क को तरक्की में बराबर हिस्सा लेने में भरपूर सलाहियत रखती हैं। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के साथ साथ लड़कियां मोटरसाइकिल सीखना भी शुरू हो गई हैं, जिनका कहना है कि घर के आने जाने का काम अब वो खुद करेंगी। कैमरामैन मोहम्मद विकास के साथ अली रजा, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह के इलाका 258 में रॉयल किंग USA के ज़रिए तमाम कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद। 258 कबड्डी क्लब और 245 कबड्डी क्लब ने अपने अपने मैच जीत लिए। शाहिद महमूद की रिपोर्ट। हो गया
टोबा टेक सिंह के चक 345 तलौंडी कबड्डी क्लब और 325 दलम कबड्डी क्लब के माबैन मैच खेला गया। मैच के मेहमान खुसूसी चेयरमैन रॉयल किंग यूएसए चौधरी इमरान, जनरल सेक्रेटरी रॉयल किंग यूथ विंग आलिम जावेद चिश्ती, वाइस चेयरमैन रॉयल किंग यूथ टोबा जीशान रंधावा समेत मुतअद्दिद शख्सियात मौजूद थीं। दोनों टीमों की जानिब से भरपूर अंदाज में खेल पेश किया गया, जिसमें 345 की टीम ने मैच अपने नाम कर लिया। दूसरे मैच में 258 कबड्डी क्लब और 269 कबड्डी क्लब के दरमियान टाकरा हुआ, जो मुकर्ररा वक्त तक दोनों टीमों के 35-35 पॉइंट से बराबर रहा, जिस पर 5 मिनट का इजाफी मैच हुआ, जिसमें 258 की टीम ने 38 पॉइंट्स के मुकाबले में 40 पॉइंट से मैच अपने नाम कर लिया। इस मौके पर शायकीन कबड्डी की बड़ी तादाद मौजूद थी। टूर्नामेंट के फाइनल मैच कल बरोज इतवार खेले जाएंगे, जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी शरीक होंगे। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। फर्स्ट FBR 2020 पोल बी का मैच फैसलाबाद ने अपने नाम कर लिया। मैच सरगोदा रीजन और फैसलाबाद के माबैन खेला गया। रिपोर्ट देखिए। सरगोदा रीजन 22 ओवर में सिर्फ 81 रन बना सकी, जबकि लालपुर टीम ने बगैर किसी नुकसान के स्कोर मुकम्मल कर दिया। फैसलाबाद क्रिकेट क्लब के ओपनर्स ने शानदार बैटिंग करते हुए जीत अपने नाम की। कप्तान तौहीद का कहना था कि टूर्नामेंट में जीत फैसलाबाद की हुई, अगला मैच मुल्तान से है, इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। और आज का मैच माशाल्लाह विन अप किया है, तो इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे मैचेस खेलेंगे, इंशाल्लाह विन करेंगे। जो हमारे इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फैसलाबाद को ही मिले। बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, लेकिन एक टीम जीतती है, एक हारती है। फैसलाबाद ने बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया और मेरी दुआएं भी इन्हीं के साथ है। नेक्स्ट मतलब ये जाएं राउंड में, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है। टूर्नामेंट के कोऑर्डिनेटर अमजद का कहना था कि इन लड़कों को ग्राउंड में लाने का मकसद है कि दोस्ताना माहौल में एक दूसरे के साथ रहें। हमारे पर प्रेशर बहुत होता है, रिकवरीज का, काम का। ये जो टूर्नामेंट मैचेस हो रहे हैं, इनको बच्चों को एग्जॉस्ट करने के लिए हो रहे हैं। अगर ये एग्जॉस्ट होंगे, दिमागी तौर पे फ्रेश होंगे, जाहिर बात है इनके काम में बेहतरी आएगी, इनका वो काम करने की स्पीड बढ़ेगी। FBR फैसलाबाद की पूल बी में मैच जीतने के बाद दूसरा मैच मुल्तान के साथ खेलेगी। खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि हमारी फिटनेस बरकरार रहे। कैमरामैन मोहम्मद विकास के साथ अली रजा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।